हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग, उनकी डीप फीलिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे, उसको उनको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी डीप फीलिंग, ट्रू फीलिंग। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्स का क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं और उनको लग रहा है चाहे अभी स्थिति मेरे फेवर में ही क्यों ना हो या मेरे विपरीत हो, जो भी स्थिति हो, परिस्थितियां जो भी चल रही है, लेकिन मुझे अब हर हालत में मेरे ट्रू लव के पास मुझे जाना है। और आपके पास आने के लिए किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। और जहां तक कार्ड्स बता रहे हैं, ये आप समझ लो कि वकील ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वकील, जज, कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो अब ये समय है कि आपको जस्टिस मिलेगा। अब समय है कि चीजें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे सभी उनके विपरीत हो, घर वाले उनके पक्ष में नहीं है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, ऑल ओवर कैसी भी स्थिति हो, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना है। और ये अचानक से उनका हृदय परिवर्तन होने का कारण जो है वो सिर्फ यही है कि उनको अब चीजें समझ में आने लग गई है। साथ ही उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। डिवाइन मैसेज आपके पार्टनर को मिल रहे हैं, अब वो चाहे ड्रीम के थ्रू मिले या फिर किसी के माध्यम से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन मैसेज जरूर मिल रहे हैं आपके पार्टनर को। ड्रीम में दिखाई भी दे रहे हैं कुछ ऐसे मैसेज जिससे आपके पार्टनर का मन बोल रहा है कि नहीं, मुझे मेरे ट्रू लव का साथ देना है। अब उनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप सही थे, वही कहीं ना कहीं गलत थे। आपके बिना उनको जिंदगी जैसे अधूरी सी लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम, स्ट्रगल, यही चीज उन्होंने फेस करी है। कहीं ना कहीं वो आपको अपना भाग्य भी मानते हैं। ये चीज उनको फील हो रही है अब कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनका काम, पैसों से रिलेटेड चीजें जो भी है ना, उनको काफी ग्रोथ हो रही थी उस चीज में। करियर से रिलेटेड, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी है सिचुएशन, करियर से लेके उसमें उनको ग्रोथ हो रही थी। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से दूर गए हो, उनको ऐसा लग रहा है जैसा उनका गुड लक ही चला गया। तभी से लेके वो धीरे धीरे डाउन 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 और इतना डाउन जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं कि अब बताओ, ये चीज है ना, किसी ने आपके पार्टनर को कही है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो किसी से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, तो ये चीज किसी ने कही है। मैंने आपको क्या कहा साथ में कि डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, अब वो किसी के माध्यम से ही देंगे ना। तो किसी के माध्यम से उनको ये चीज कही गई है कि आपका पार्टनर ही आपका गुड लक है। उसको अगर आप जाने दोगे ना तो धीरे धीरे तुम तबाह हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके आओ, तभी तो ये तीव्र गति दिखाई दे रही है। क्योंकि कौन इंसान चाहेगा, कौन शख्स चाहेगा कि वो करियर में लॉस करे या उसकी लाइफ बेकार हो जाए। प्यार अपनी जगह है, ठीक है, मानते हैं प्यार अपनी जगह है, लेकिन करियर भी तो अपनी जगह है। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा सकता ना करियर से। तो वो आपको अपना लकी चार्म, वो खुद भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ, इस चीज को वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो सब कुछ अच्छा था, और जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए, धीरे धीरे चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए चाहे स्थिति उनके फेवर में हो या नहीं हो, वो अब आपके पास आना चाहते हैं। 6 ऑफ कप से देखो, आपके पास आना तो चाहते हैं और कोई गिफ्ट लेके आना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली हाथ आ जाएंगे।
गिफ्ट लेके आना चाहते हैं, लेकिन ईगो, ये ईगो ही तो मात दे रहा है, ये ईगो ही तो रिश्तों को खराब कर रहा है। आपके रिश्ते खराब होने का मेन कारण क्या था? सोचो, खुद सोचो। सबसे मेन कारण था ईगो। ये ईगो जब से आया ना आपके पार्टनर आपके बीच में, तब से चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो गई। अकेलापन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उस अकेलेपन के साथ साथ ईगो भी इतना है, और गुस्सा, गलत लत भी दिखाई दे रही है। या तो ड्रिंक करने की आदत, या फिर ड्रिंक की ही ज्यादा दिखाई दे रही है वैसे तो। ड्रिंक करना, दोस्तों की संगति, गलत दोस्तों की संगति, और ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा, उनको अच्छी तरीके से पता है कि जो मैं ड्रिंक कर रहा हूँ या जो मैं गलत दोस्तों की संगति में हूँ, ये सब गलत है। ये उनको रियलाइज है इस चीज का, लेकिन ईगो, है ना, अकेलापन फील कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन झुकना पसंद नहीं है। पुष्पा बने बैठे हैं वो कि मैं झुकूंगा नहीं। बाकी अगर उनकी डीप फीलिंग देखी जाए तो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, आपके पास आना चाह रहे हैं और कुछ गिफ्ट लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटो वन से देखो, आपके पार्टनर है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। और ये नेगेटिव होने का कारण ये है कि आपके पार्टनर के कुछ भी काम अभी बन नहीं रहे हैं, और ऊपर से कह सकते हैं कि कहीं से कोई न्यूज भी आ रही है तो वो भी कोई बुरी खबर ही सुनाई दे रही है कि ऐसा हो गया, उस वो गड़बड़ हो गई, वो बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। इस टाइप की न्यूज भी उनको ऐसी ऐसी ही सुनाई दे रही है, जो उनको और ज्यादा नेगेटिविटी में लेके जा रही है। अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। वो अपने काम पे फोकस करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अनबैलेंस हो रहे हैं। अनबैलेंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका मन डगू हो रहा है। कभी उनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, मुझे सिर्फ मेरे पार्टनर से मिलना है, जब मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आएगा तो अपने आप सारी चीजें सही होने लग जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनको क्या दिखाई दे रहा है कि मैं जाऊं कहाँ, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, आपकी तरफ से कोई उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छा अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ड्रीम में आपके मैसेज, डिवाइन मैसेज जरूर आ रहे हैं। 100% आपके आपको डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो ड्रीम में आए, चाहे किसी के माध्यम से आए, चाहे यूट्यूब चैनल से आए, चाहे कैसे भी आए, लेकिन कोई ना कोई हिंट्स, कोई ना कोई संकेत आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये संकेत ही आपको आपकी लाइफ में आगे लेके जा रहे हैं, और वहीं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं। खुद ये कह सकते हो कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ये चीजें समझ में सब कुछ आ रही है, लेकिन आगे होके आप कोई एक्शन लो, या फिर ईगो, या फिर कल को आप उठा के कुछ बोल दोगे तो मेरी क्या अहमियत रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी। इन्हीं चीजों को सोच सोच के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। बाकी उनका मन आप ही में अटका हुआ है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यू 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 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि आपको डिवाइन मैसेज मिल रहे हैं, और आपको आपके पार्टनर के ड्रीम्स आ रहे होंगे। और ड्रीम्स नहीं भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एकदम से झलक, कुछ पुरानी यादों की झलक याद आ रही है, या कोई नाम, या आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर हो रही है आपकी लाइफ में। कि जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, कमेंट्स में आप बताएं कितनी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, यस नो जो भी है, और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। देखिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पेजों कब से काटे क्लेरिफाई कीजिए। मैंने आपको क्या कहा था अभी जस्ट? फाइनेंशियली लॉस, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस तो आपके पार्टनर को हो ही रहा है, ऊपर से रनर चेजर वाला गेम भी चल रहा है। आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे भग रहे हैं,
जितना आप आगे जा रहे हो ना, आपके पार्टनर उतना ही आपके पीछे आ रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि जब हम किसी के लिए रुक जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी भी थम जाती है। और अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, तो रुकना नहीं है। चाहे सुख हो, दुःख हो, कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन बढ़ते रहना है। जहाँ आप रुके, वहाँ आपकी लाइफ भी रुक जाएगी। लाइफ से मतलब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब वो ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे फाइनेंशियली ग्रोथ हो, करियर से रिलेटेड हो, या कोई नॉलेज की ग्रोथ हो, जो भी हो, लेकिन वहीं आपका ब्रेक लग जाएगा। इसलिए रुकना नहीं है। अगर लाइफ में तरक्की चाहते हो, तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। जहां पीछे मुड़ के आपने देखा, वहीं आपका मन डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, लो एनर्जी में आना स्टार्ट हो जाओगे। जब भी आप अपने पार्टनर की बातों को याद करोगे कि पहले ऐसा हो गया था, मुझे ऐसा ट्रिगर दिया गया, मुझे इग्नोर किया गया, मुझे मेरे पे शक किया गया, या मेरी बातों को नहीं माना, या मुझे वैल्यू नहीं दी 10 लोगों के सामने, मुझे कहीं ना कहीं मेरा तिरस्कार किया। जब ये चीजें आप सोचते हो ना, तो अपने अंदर एक ब्लॉकेज बनाते हो, हार्ट ब्लॉकेज बनाते हो, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रास को आप ब्लॉक करते हो। और ये चीजें फिर आपकी आने वाली फ्यूचर में रुकावटें पैदा करती है। तो आपको ब्लॉकेज नहीं बनानी है, रिलीज कर दो, लेट गो, जाने दो। ठीक है, और आपको क्या करना है, गो विथ फ्लो, बहते जाओ, जहां समय लेके जा रहा है बस बहते जाओ। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी हो जाए, रास्ता ढूंढ रहे हैं वो, रस कि कहीं से कोई हिंट मिल जाए, कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, या आप आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, जिसके कारण से क्या हो कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, या आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आपसे बात करने के लिए तो बहुत ज्यादा वो बेचैन हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। उनका जो फोकस है ना, वो पूरा अब आपके ऊपर है। लेकिन बात वही आ जाती है ना, कि पहल कौन करेगा। अगर मैं बोलूं कि पहल आप करो, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि इग्नोर उन्होंने आपको किया था, ट्रिगर उन्होंने आपको दिया था। ठीक है, तो उनका आना जरूरी है। अगर आप ऐसी स्थिति में अगर आप आगे होके उनके पास जाओगे ना, तो वो वापस से वही एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपने खुद को स्टैंड करा है, एक विल पावर जो आपके अंदर आया है, जो आपने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करी है, जो अवेकनिंग आपकी चल रही है, वो कहीं ना कहीं डिले हो जाएगी। इसलिए मैं ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप आगे होके एफर्ट्स लगाओ। लेकिन हाँ, अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी कॉल मैसेज टेक्स्ट आता है, तो आप उनको बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, बहुत अच्छे से बात करोगे। कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, ईगो नहीं, कुछ नहीं। जो बीत गया सो बीत गया, माफ कर दिया मैंने। क्या बोलोगे आप, कि मैंने माफ कर दिया, भूल जाओ उस बात को। अगर अब लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हो, तो करो, आई एम रेडी। ठीक है, ऐसा आपको बोलना है। 9 से काटी कीजिए, प्लीज चेंज। आपके पार्टनर उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, या उन सभी प्रॉब्लम से निकल जाना चाहते हैं, जो कि आपके और आपकी खुशहाल जीवन के बीच में आ रही है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने गलतियां करी है, उनसे वो बाहर निकले। लेकिन जब तक होता है ना कि कोई सहारा नहीं बनेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तो कैसे इंसान बाहर निकलेगा। वो तो दलदल में फंसे हुए ना एक तरीके से। अब दलदल में फंसा हुआ इंसान क्या करेगा, फंसता ही जाएगा, जब तक कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे नहीं खींचेगा। आपके पार्टनर वो हाथ आपका ढूंढ रहे हैं, कि मेरे ट्रू लव का हाथ मुझे आके खींचे, मेरा ट्रू लव मेरी लाइफ में आए और मुझे बोले कि अब हम नई शुरुआत करते हैं जीवन की, तो मैं रेडी हूं। लेकिन वो रेडी होना रेडी सही नहीं है। उस वक्त वो, उनके जो थॉट्स रहेंगे ना, वो यही रहेंगे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करके चलूं, मेरी खुद को पहले सेफ कर लूं, मैं खुद सेफ कर लूं, खुद सेफ हो जाऊं पहले मैं, उसके बाद जो रिलेशन में देखना है, जो चलता है वो चलता रहेगा। लेकिन खुद को पहले प्रोटेक्ट कर लो, और वो चीज गलत हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अपने आप को बदल के आते हैं, पूरी तरीके से आपके होके आते हैं, या अपनी गलती को रियलाइज करते हैं,
तो ही आपकी लाइफ में उनका आना सक्सेसफुल रहेगा, नहीं तो ऑन ऑफ की स्थिति रहेगी, आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे फिर चले जाएंगे। अगर आपको ऐसा पसंद है, अगर ऐसे लाइफ को कंफ्यूज करवाना आपको पसंद है, तो आप अपने पार्टनर को आगे होके कॉल मैसेज करना। और अगर चाहते हो आपके पार्टनर से आपका रियूनियन परमानेंटली हो, लॉन्ग टाइम के लिए रहे, तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके पार्टनर खुद आएंगे आपके पास। पर पेशेंस रखने का ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। पेशेंस रखने का मतलब है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, और यही स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में आपका सोल पर्पस कंप्लीट करवाएगी। आई बात समझ में? चलो ठीक है, अब आपके पार्टनर की डीप फीलिंग देखते हैं, आपको लेके डीप फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज जॉइन हेल्प मी, ये शफल करके रख लो, एक मिनट। चलो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। प्लीज जॉइन हेल्प मी। ये मुझे लग ही रहा था। ठीक है, आपके पार्टनर ने खुद को खुद के विचारों में ही बांध रखा है, और अगर इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ कंडीशन लगा रहे हैं वो, कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी, या तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। ये कंडीशन या तो लगाना चाहते हैं आपके ऊपर, और कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने अपने आप को बांध लिया है, जैसे लोगों ने, दूसरे लोगों ने, या घर के लोगों ने, या आपके ससुराल वालों ने, सास ससुर ने, या दोस्तों ने, जिन्होंने भी उनको जो विचार थोप दिए उनके दिमाग में कि ये यही है, ये नो है, तो वो उस नो को पकड़ के बैठे हुए हैं, उस नो से वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वो अपनी योग्यताओं को, अपनी अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि मैं खुद भी अकेला इस रिश्ते को सही कर सकता हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं मेरे पार्टनर को प्यार करता हूँ, मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है, तो मुझे तीसरे की कहाँ जरूरत आ रही है। ये चीज आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे, अभी भी सपोर्ट ले रहे हैं। तू मुझे सपोर्ट कर दे, तू मुझे सपोर्ट कर दे, तेरा सहारा ले लूं मैं, उसका सहारा ले लूं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है। इनको लो एनर्जी से आप ही निकाल सकते हो। आप कंटिन्यू अपनी हीलिंग करते जाओ, अपने पार्टनर की हीलिंग करो, या फिर मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। जब आप अपर लेवल पे जाना स्टार्ट करोगे, जब आप अपनी हायर सोल से मिलना स्टार्ट करोगे, उस समय आपके पार्टनर अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ये एनर्जी बहुत ही, ये कह सकती हूँ मैं कि इस एनर्जी में इंसान अपने आप के स्वरूप को नहीं पहचान पाता, अपने आप को बहुत ज्यादा बंदिश में समझता है, जबकि कोई बंदिश नहीं है, लेकिन वो बंध जाता है फिर भी अपने विचारों में, समाज में, अपने घर वालों के प्रेशर में बंध जाता है। वो बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अकेलापन, सेपरेशन का बर्डन उन्होंने ले रखा है। ठीक है, साथ में क्या दिख रहा है कि पुरानी चीजें जो भी आप दोनों के बीच में हुई है, जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी ये कह सकते हो मन मुटाव हुए हैं, या आपके पार्टनर ने जो आपको ब्लेम किया है, या आपने उनको जो ब्लेम करे हैं, वो सभी बातों का बर्डन अपने दिमाग में ले रखा है उन्होंने। और जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है ना, उसको बहुत ज्यादा हावी कर रखा अपने दिमाग पे। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले रीडिंग में बताया था कि वो चाहते हैं कि कोई आए और मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे, और वो कोई आप ही हो, कोई और नहीं है। वो ये जो कोई और था ना, वो तो ट्रिगर देके चला गया, उसने तो इतना बुरा ट्रिगर दिया आपके पार्टनर को, तभी तो आपकी याद आ रही है उनको, तो आपकी याद कैसे आती? आपके पार्टनर अब का कुछ टाइम में, अभी तो मैं नहीं बोलूंगी, अभी तो एनर्जी काफी टफ दिख रही है, लेकिन
कुछ टाइम में आपके पार्टनर अवेकन होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और जब आपके पार्टनर अवेकन होना स्टार्ट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, आपके पार्टनर को कोई मैसेज दिखाया जा रहा है, तो उनके माध्यम से आपके पार्टनर धीरे धीरे अवेकन होंगे, और ये जो चक्र है ना, ये पूरी तरीके से घूम जाएगा। अभी आपके पार्टनर किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर किस सिचुएशन में हो जाएंगे, इसमें अपने मन की सुनेंगे, ठीक है, अपने मन की आवाज सुनेंगे कि मेरा मन क्या बोल रहा है, मेरा इंट्यूशन क्या बोल रहा है। और वो मन कौन है, वो मन है डिवाइन, वो मन है डिवाइन मैसेज, जो वो कह रहे हैं कि जा भाई जा, अपने ट्रू लव को वापस लेके आ जा, मत जाने दे उसको दूर, है ना। तो ये सिचुएशन आएगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। अपने पार्टनर को ब्लेम करने की जगह या गलत सलत बोलने की जगह भगवान से प्रार्थना करो कि ये जल्दी इस फेज से बाहर हो जाए, आपके पार्टनर की हीलिंग हो, आपके पार्टनर की बुद्धि सही हो, ठीक है ना। उनके लिए प्रेयर करो आप, आपकी प्रेयर ही, आपके द्वारा की गई प्रेयर ही आपके पार्टनर को हील कर सकती है, क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी हो, आप उनका आधा अंश हो, आप उनका ट्रू लव हो, ठीक है। अगर आप जीएफ बीएफ भी हो, तो भी आप सोल टू सोल एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है, इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना करते हो। तो इससे आपके पार्टनर को हीलिंग जरूर मिलेगी। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, जहां बद्दुआएं काम करती है ना, तो दुआएं भी काम करती है, जहां दुआएं काम करती है तो बद्दुआएं भी काम करती है। आपकी प्रेयर में बहुत ताकत है, जब आप प्रेयर करोगे अपने पार्टनर के लिए तो उनकी हीलिंग होगी होगी और 100% होगी, विश्वास रखो, ठीक है। इसके साथ ही अब क्या देखेंगे, आपके पार्टनर की और ट्रू फीलिंग क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, बताइए डीप फीलिंग, ट्रू फीलिंग क्या कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पा रहे अपने ईगो के कारण। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू से ऑन माई माइंड। देखो, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि 24 घंटे तुम मेरे दिमाग में, मेरे दिल में 24 घंटे तुम रहती हो, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है, चाहे आपके पार्टनर कितना ही ईगो में क्यों ना हो, लेकिन उनके दिलों और दिमाग में आप ही छाए हुए हो, आपकी बातों से बाहर आ ही नहीं पाते वो। अब ये बातें, ऐसा नहीं कि 24 घंटे अच्छी बातें हो, कभी गुस्से वाली बातें भी आ जाती है याद, कभी प्यार वाली बातें भी याद आ जाती है, लेकिन 24 घंटे आप उनके दिलो दिमाग में रहते हो। आपने और आपके पार्टनर ने कभी बाहर घूमने का सोचा होगा कि एक साथ हम घूमने जाएंगे, जो भी आपने जगह डिसाइड करी हो, उसी बातों को लेके सोच रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ आती हो या आते हो तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है। आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अगर आपने कभी ये सपना देखा हो कि लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, तो वो अब आपकी ये इच्छा पूरी करना चाहते हैं। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू शॉर्ट इट आउट। क्या कह रहे हैं वो, कि मुझे एक चांस और दे दो, लास्ट चांस, लास्ट चांस। क्योंकि देखो, ये चीज तो वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने गलत करा है, तभी तो चांस मांग रहे हैं आपसे, नहीं तो क्यों चांस मांगते वो। अब चांस देना नहीं देना ये आपकी चॉइस है, लेकिन उनकी इच्छा है कि मुझे एक मौका और दे दो, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं आज भी तुमको उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले क्या करता था, और आज भी मैं तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग है। डिसाइड आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जो भी करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताएं। Our love has on experience that I want to grow on
ओके। देखो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि तुम्हारा मेरा साथ उस वक़्त तक रहे जब हम दोनों बूढ़े हो जाएँगे, ठीक है ना? जब हम 55 के हो जाएँगे, ठीक है? बचपन में हम मिले थे लेकिन जब हम 55 के हो जाएँगे तब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ रहे। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी, और ये समझ लो कि बस चाहते हैं कि आप कैसे भी करके उनकी लाइफ़ में आ जाओ, या ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि मैं कैसे भी करके आपकी लाइफ़ में आ जाऊँ, आपके पार्टनर। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। बस बात अगर रुक रही है, तो इसी पे रुक रही है कि आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर को आप ही हील कर सकते हो। हील करने के तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपको रेकी आती है, तो आप रेकी के थ्रू अपने पार्टनर को हील करो। अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो उसमें पॉज़िटिव अफ़र्मेशन दो, जिससे आपके पार्टनर हील हो। या फिर आप प्रेयर करो। अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है, मेडिटेशन भी नहीं करते हो, हीलिंग भी नहीं आता, तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपके पार्टनर को हील करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।